हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे स्टोइशियोमेट्री। जब कोई भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस्ड फॉर्म में लिखते हैं तो उसके रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का रिलेशनशिप जो मोल्स, मास या वॉल्यूम्स की टर्म्स में है वो हमें स्टोइशियोमेट्री ही देती है। और इसको हम तीन तरीके से कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। एक हम मास एनालिसिस के थ्रू करते हैं, दूसरा मास वॉल्यूम एनालिसिस, और थर्ड हमारा वॉल्यूम एनालिसिस। मास एनालिसिस मीन्स हमें रिएक्टेंट का मास गिवन है, प्रोडक्ट का मास निकालना है, या फिर प्रोडक्ट का मास गिवन है तो हम रिएक्टेंट का मास निकालेंगे। दूसरा हमारा है मास वॉल्यूम एनालिसिस, जिसमें हमें रिएक्टेंट का वॉल्यूम गिवन है तो प्रोडक्ट का मास निकालना होगा, या वाइसे वर्सा, यानी कि प्रोडक्ट का वॉल्यूम निकालना है और रिएक्टेंट का मास गिवन है। वॉल्यूम में दोनों में ही वॉल्यूम का रिलेशन है, दोनों का वॉल्यूम निकालना है, किसी का एक का गिवन है और दूसरे का हमको वॉल्यूम निकालना है। तो ये है हमारी स्टोइशियोमेट्री। अब हम मास एनालिसिस के न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। अब मास एनालिसिस का क्वेश्चन हम लोग करते हैं बेटे। कैलकुलेट, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर produced by burning of methane. ठीक है, अब देखो मीथेन क्या है, CH4 है। तो जब भी कोई चीज़ बर्न होती है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, तो CH4 प्लस O2 इट विल गिव अस CO2 प्लस H2O। अब बेटे हम इसको बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ हम 4 हाइड्रोजन, और अब हमारे पास यहाँ हो गए 4 ऑक्सीजन। ठीक है, अब बाय बर्निंग ऑफ मीथेन 16 ग्राम्स, तो 16 ग्राम मीथेन है हमारे पास। अब मास देखो बेटे, मीथेन का मास है 16, यानी कि 1 मोल। 1 मोल से कितना वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, 2 मोल्स। तो मास की टर्म्स में 16 ग्राम मीथेन विल प्रोड्यूस 18 इंटू 2 ग्राम ऑफ वाटर, क्योंकि 2 वाटर के मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो 18 इंटू 2 मीन्स 36 ग्राम्स। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ 60% H2SO4 रिक्वायर्ड टू डीकम्पोज 50 ग्राम ऑफ चॉक। अब चॉक क्या होता है बेटे, चॉक इज कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग H2SO4 के साथ रिएक्ट करा देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट इज अ बेस, एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर, और ये क्योंकि कार्बोनेट है तो ये हमें CO2 भी रिलीज कर देगा। अब हम इसको बैलेंस करेंगे बेटे। कैल्शियम 1 है, सल्फेट 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन, सारा बैलेंस्ड है हमारे पास। तो कैल्शियम सल्फेट हमारे पास, अब वो कह रहा है कि हमें कितना परसेंट H2SO4, कितने मास ऑफ H2SO4 चाहिए इसका 50 ग्राम को डीकम्पोज करने के लिए। कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलर मास है दैट इज 100 ग्राम। अब 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच इज ऑफ 100% प्योरिटी रिक्वायर्स 98 ग्राम ऑफ H2SO4, राइट। लेकिन ये जो 98 ग्राम है ना बेटे, ये हमारा 100% प्योरिटी का होना चाहिए। तो 50 ग्राम के लिए कितना चाहिए, सो 100 ग्राम रिक्वायर्स 100 ग्राम CaCO3 रिक्वायर्स 98 ग्राम H2SO4 बट विथ 100% प्योरिटी। नाउ 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट विल रिक्वायर 98/100, और हमारे क्वेश्चन में उसने हमें 50 ग्राम दिया हुआ है, तो 50 ग्राम नेचुरल सी बात है बेटे
49 ग्राम्स की उसकी रिक्वायरमेंट होगी। सो 49 ग्राम H2SO4। अब हमें 60% H2SO4 का मास चाहिए। सो मास ऑफ 60% H2SO4 required is 100/60 इंटू 49। तो ये हमारे पास आ गया 490/6। (81.3 ग्राम्स। तो जो हमारा 60% H2SO4 है वो हमें 81.3 ग्राम चाहिए, जबकि 100% वाला कितना चाहिए था, सिर्फ 49 ग्राम। ये हमारे मास मास रिलेशनशिप के न्यूमेरिकल्स हैं। अब हम लोग मास वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे। तो व्हाट मास ऑफ आयोडीन इज लिबरेटेड फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड व्हेन 1 लीटर ऑफ क्लोरीन इज पास्ड थ्रू इट। तो अब हमें मास निकालना है और दूसरे वाले का हमें वॉल्यूम गिवन है। तो हमने क्या लिया कि Ki का सॉल्यूशन लिया, Ki एक्वस, और इसमें से हमने बेटे क्लोरीन गैस पास कर दी है। तो हमारे पास क्या बनेगा, KCl प्लस I2 बन जाएगा। अब हमने I2 का अमाउंट निकालना है कि कितना I2 बना। अब देखो हमने ये इक्वेशन बैलेंस कर दी। यहाँ पे ये हमारे पास 1 मोल है। 1 मोल ऑफ क्लोरीन से 1 मोल ऑफ आयोडीन मिल रहा है। अब ये जो कंडीशंस हैं ये STP पे हैं। 1 मोल ऑफ क्लोरीन, 1 लीटर ऑफ क्लोरीन इज पास थ्रू इट एट STP। अब हमको पता है कि STP पे किसी भी गैस का 1 मोल जो है 22.4 लीटर्स होता है। सो 22.4 लीटर्स ऑफ Cl2 प्रोड्यूसेस, आयोडीन का एटॉमिक मास है बेटे 127, तो 2 I2 हो गए, तो 254 ग्राम ऑफ I2। और हमें वो कह रहा है कि 1 लीटर से, तो 1 लीटर से कितना I2 प्रोड्यूस होगा, 254 डिवाइडेड बाय 22.4। So 11.3 gram of I2 will be produced. अब देखो बेटे, अब हमारे पास वॉल्यूम एनालिसिस है कि 5.6 लीटर्स ऑफ मीथेन गैस इज बर्नट इन ऑक्सीजन गैस। सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड। अब हमारे पास मीथेन है, CH4 गैस, इसको हमने ऑक्सीजन में बर्न करा, क्या प्रोड्यूस होगा, CO2 प्लस H2O। अब हमें निकालना है कि कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे जब 5.6 लीटर्स ऑफ मीथेन गैस इज बर्नड। तो 22.4 लीटर्स यहाँ पे है क्योंकि 1 मोल है, तो 22.4 लीटर्स कितने मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस कर रहा है बेटे, 1 मोल ऑफ CO2। So 1 liter of methane will produce 1/22.4 mole of CO2। और अब हमारे पास है 5.6 लीटर ऑफ मीथेन। 5.6 लीटर ऑफ मीथेन will produce 1/22.4 इंटू 5.6, इसका मतलब 1/4 मोल ऑफ CO2। तो अब हमारे पास 1/4 मोल में, इसको वॉल्यूम में निकालना है तो सेम आ जाएगा, 5.6 ही आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट वो है रिएक्टेंट जो अपनी रिएक्शन के टाइम में पूरा कंज्यूम हो जाएगा, यानी कि विच इज़ कम्प्लीटली यूज्ड अप इन द रिएक्शन, दैट रिएक्टेंट इज़ कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। और जो हमारा प्रोडक्ट बनता है ना बेटे, वो भी उसी के अकॉर्डिंग बनता है, क्योंकि जैसे अब जो चीज़ ख़त्म हो गई
उसी के अकॉर्डिंग ही तो प्रोडक्ट बनेगा। अब सपोज़ करो हम लोग पूरियाँ बना रहे हैं, हमारे पास आटा भी है और हमारे पास ऑयल भी है, लेकिन हमारा तेल ही कम पड़ गया तो हमारा आटा तो बच ही जाएगा, तो पूरियाँ उतनी ही बनेंगी पूरियाँ जितना हमारा तेल अवेलेबल है। तो हमारे पास यहाँ पे तेल जो हो गया या रिफाइंड हो गया या घी हो गया, दैट इज़ लिमिटिंग रिएजेंट, और उसी के अकॉर्डिंग हम ऐसे ही केमिकल रिएक्शंस में भी करते हैं। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट और रिएजेंट is the reactant which is completely used up in the reaction. Which is completely used up in the reaction. और दूसरे वाला जो होगा हमारा वो बचा हुआ रह जाएगा। ठीक है, अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं इसका। 3 ग्राम ऑफ H2 reacts with 24 ग्राम ऑफ O2 to form water. Find the limiting reagent नंबर 1 हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे, एंड नंबर 2 हम लोग अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड निकालेंगे। अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म्ड। तो अब हम लोग इसको करते हैं सॉल्व। अब देखो बेटे, 2 मोल हाइड्रोजन के साथ 1 मोल ऑक्सीजन का रिएक्ट कर रहा है। अब हमारे पास यहाँ पे 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गिवन है, यानी कि 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मीन्स कितने मोल्स हो गए? 3/2 1.5 मोल्स। अब 2 के साथ 1 मोल कर रहा है, तो 1 मोल के साथ यानी कि 24 ग्राम है हमारे पास, तो 24 ग्राम में हम लोग मोल्स निकाल लेते हैं। 3/4 मोल्स, 3/4 मोल्स मीन्स 0.75 मोल्स। तो अब हमारे पास 3/2 मोल्स हैं, यानी कि 1.5 मोल के साथ 0.75 मोल्स हैं। तो अब 2 के साथ 1 रिएक्ट कर रहा था, तो 1.5 के साथ कितने मोल रिएक्ट करने चाहिए थे? देखो, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 मोल ऑफ hydrogen will react with 1/2 mole of oxygen, and 0.75 mole of oxygen will react with 1/2 into 0.75 mole. 1.5 mole will react with, तो 1.5 का हाफ कितना होता है? 0.75 मोल। तो यहाँ पे हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी दे दी उसने, हाइड्रोजन की भी और ऑक्सीजन की भी। तो इस रिएक्शन में हमारे पास कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, क्योंकि जितना रिक्वायरमेंट हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीजन चाहिए था उसने हमको उतना ही दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। अब इसी क्वेश्चन में बेटे अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन को 30 ग्राम्स ले लेती हूँ, तो अब देखो तब भी हमारे पास 2 मोल हाइड्रोजन के साथ 1 मोल हमारा ये रिएक्ट कर रहा है।
तो मैं अगर लूँ कि इफ़ वी आर गिवन 32 grams of oxygen, so find out the and 3 gram of hydrogen, find out the limiting reagent. तो अब देखो 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में वापस से वही 1.5 मोल्स हो जाएंगे, लेकिन ऑक्सीजन का हमारे पास 1 मोल ही रहेगा। ठीक है, अब 2 मोल के साथ 1 मोल ऑक्सीजन का रिएक्ट चाहिए था हमको। यहाँ पे 1.5 मोल के साथ भी हमको 1 मोल दे रखा है, तो इसका मतलब ये तो एक्स्ट्रा ही हो गया, लेकिन ये 2 चाहिए था और ये हमें उसने सिर्फ कितना दे दिया बेटे, 1.5 मोल। तो ये हमारा बच गया, कम हो गया और ये हमारा बच जाएगा। तो हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि जो कम हो जाए वो ही तो लिमिटिंग रिएजेंट है ना। अब 2 के साथ 1 चाहिए था, लेकिन हमें 1 तो ये दे दिया, तो ये तो एक्स्ट्रा ही हो गया, इसके लिए कम चाहिए था, तो लेकिन ये एक्स्ट्रा है, ये ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा हाइड्रोजन इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट। अब इसमें कितना वाटर प्रोड्यूस होगा, अब जो एक्स्ट्रा है उसको नहीं लेंगे हम लेंगे कि 2 मोल से 2 मोल वाटर प्रोड्यूस होता है, तो 1.5 मोल हाइड्रोजन से 1.5 मोल वाटर प्रोड्यूस होगा। सो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ वाटर, और यहाँ हमें कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन दिए हैं, 1.5। सो 1.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन विल प्रोड्यूस 1.5 मोल्स ऑफ वाटर। तो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो इसके अंदर हमको सिंपली क्या करना है बेटे, जो ख़त्म हो जाएगा रिएक्टेंट उसका अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। तो पहले उसके लिए हम मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि इजी हो जाए। ये था हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, और इसके ऊपर एक क्वेश्चन हर बार आता ही आता है मोस्टली।